नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, बल्कि उसकी समीक्षा पर। जी हाँ। रोंडा बर्न की 2006 वाली किताब द सीक्रेट काफी मशहूर हुई थी ये। बिल्कुल, और उतनी ही विवादास्पद भी रही। तो आज हम एक पुस्तक समीक्षा को देखेंगे जो इस किताब के फिनोमिनन को समझने की कोशिश करती है। सही कहा। ये समीक्षा इसके मुख्य विचारों को देखती है, बताती है कि ये इतनी चली क्यों, और हाँ, इस पर जो सवाल उठते हैं, जो आलोचनाएं हैं, उनको भी खंगालती है। तो हमारा मकसद है इस समीक्षा के जरिए समझना कि ये आकर्षण का नियम आखिर है क्या भला, किताब क्या सिखाती है, क्यों लोगों ने इसे इतना पसंद किया, और वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से इसकी आलोचना होती है। और ये भी कि असल में लोगों पर इसका असर कैसा रहा, रिव्यू के हिसाब से। हाँ, ये जानना जरूरी है। आखिर एक किताब कैसे कुछ लोगों के लिए जिंदगी बदल देती है, और कुछ के लिए बिल्कुल बेकार या खतरनाक भी। सही। चलिए तो फिर शुरू करते हैं समीक्षा के विश्लेषण से। सबसे पहले किताब का जो मेन आइडिया है, हाँ, केंद्रीय विचार। वो है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये तो सुना है, पर ये है क्या? मतलब समीक्षा इसे कैसे समझाती है? देखिए, समीक्षा कहती है कि किताब का मूल मंत्र है समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समान हाँ, मतलब? विचार हाँ। और भावनाएं भी। समीक्षा के मुताबिक किताब कहती है कि हमारे विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, वो एक तरह की एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं। अच्छा। और फिर ब्रह्मांड, यूनिवर्स, उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों को, लोगों को, हालात को हमारी तरफ भेजता है। ओह। तो अगर मैं लगातार कामयाबी के बारे में सोचूं, खुश रहूं, तो समीक्षा कहती है किताब के अनुसार मैं असल में कामयाबी को अपनी तरफ खींच रही हूं। बिल्कुल, यही दावा है। सकारात्मक सोचो तो अच्छी चीजें होंगी, पैसा, सेहत, प्यार। और अगर नेगेटिव सोचूं तो डर, कमी, बीमारी। तो समीक्षा के अनुसार किताब कहती है कि अनजाने में हम वही सब अपनी जिंदगी में बुला रहे होते हैं। ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। शायद इसीलिए इतनी हिट हुई। हाँ, संभवतः। रिव्यू भी यही मानता है कि ये जो सरलता है और ये एहसास कि कंट्रोल हमारे हाथ में है, ये इसकी लोकप्रियता का बड़ा कारण है। लेकिन क्या ये समीक्षा इस आकर्षण को कोई वैज्ञानिक आधार देती है, या बस किताब का फलसफा बता रही है? ये बहुत अहम सवाल है। समीक्षा इस पर आती है, खासकर जब वो आलोचनाओं की बात करती है। ठीक है। अभी के लिए वो इसे किताब के मुख्य सिद्धांत के तौर पर रखती है। अच्छा, अब देखते हैं कि इस मेन आइडिया से और क्या-क्या बातें निकलती हैं जो समीक्षा बताती है। हाँ, क्या मुख्य शिक्षाएं हैं? पहला तो यही आकर्षण का नियम हो गया। ब्रह्मांड हमारे विचारों, हमारी फीलिंग्स पर रिएक्ट करता है। ये रिएक्ट कैसे करता है? क्या समीक्षा कुछ बताती है? जैसे कोई विश लिस्ट पूरी हो रही हो। समीक्षा के मुताबिक किताब इसे एक यूनिवर्सल लॉ की तरह बताती है, जैसे ग्रेविटी। ये कोई लिस्ट नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। अच्छा। आपके जो गहरे विचार हैं, आपकी जो पक्की भावनाएं हैं, वो मिलकर एक तरह का कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो अगर कोई लगातार खुद को सफल महसूस करता है, उसकी कल्पना करता है, तो समीक्षा कहती है कि किताब के अनुसार वो सफलता के मौकों को अपनी ओर खींचने लगता है। ठीक है। तो विचारों की शक्ति पर जोर है। हम्म। और वो विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन वो क्या है? समीक्षा उन्हें कैसे देखती है? हाँ, समीक्षा इन्हें प्रैक्टिकल टूल्स बताती है, आकर्षण के नियम को इस्तेमाल करने के तरीके। विजुअलाइजेशन सोचना कि वो चीज मिल गई है। बिल्कुल। जो चाहिए उसकी ऐसी कल्पना करना जैसे वो अभी आपके पास है, उसे महसूस करना। समीक्षा कहती है कि किताब इसे अपनी इच्छा को साफ करने और उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ने का तरीका बताती है। और अफर्मेशन, वो जो पॉजिटिव वाक्य दोहराते हैं, जैसे मैं कामयाब हूँ। हाँ, बार बार पॉजिटिव बातें दोहराने से हम उन पर यकीन करने लगते हैं, और हमारा यकीन हमारी भावनाओं को और फिर हमारी वाइब्रेशन को बदलता है। ये एक तरह से दिमाग की ट्रेनिंग है। दिलचस्प। तो ये मानसिक तकनीकें हो गईं। समीक्षा में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का भी जिक्र था। उसे क्यों इतना जरूरी माना गया है? समीक्षा बताती है कि किताब के लिए कृतज्ञता सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये एक पावरफुल बूस्टर है। बूस्टर? कैसे? जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास हैं पहले से, तो आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास काफी है। अच्छा, कमी का सिग्नल नहीं। सही। तो समीक्षा कहती है कि किताब का तर्क है कि इससे
प्रचुरता की मानसिकता, जिसे अबंडेंस माइंडसेट कहते हैं, वो मजबूत होती है और फिर और अच्छी चीजों के लिए दरवाजा खुलता है। ये नेगेटिविटी को काटती है। ओके, तो ये सब मन, भावनाएं, एनर्जी, ये सब हुआ। क्या समीक्षा ये भी देखती है कि किताब इन चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ जैसे सेहत या पैसा, इन पर कैसे लागू करती है? ना, बिल्कुल। समीक्षा इन पर भी ध्यान देती है। चौथा पॉइंट है मन और सेहत का कनेक्शन। मन और सेहत? जी, समीक्षा बताती है कि किताब का दावा है कि हमारे विचार सीधे हमारे फिजिकल हेल्थ पर असर डाल सकते हैं। ओह, ये तो बड़ा दावा है। हाँ, किताब कहती है कि पॉजिटिव सोच सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराती, बल्कि शरीर की हीलिंग पावर को भी बढ़ा सकती है। और लगातार नेगेटिविटी, स्ट्रेस, गुस्सा ये बीमारियों को बुला सकता है। क्या समीक्षा इस दावे पर कोई टिप्पणी करती है या सिर्फ बता रही है? यहाँ समीक्षा मुख्य रूप से किताब का दावा ही बता रही है, लेकिन आलोचना वाले सेक्शन में इस पर सवाल जरूर उठाती है, वैज्ञानिक नजरिए से। समझ गई। और पैसा, रिश्ते, वहां भी यही नियम? हाँ, समीक्षा के अनुसार किताब कहती है कि पैसा और रिश्ते भी विचारों से ही बनते बिगड़ते हैं। कैसे? अगर कोई लगातार पैसे की कमी, कर्ज, गरीबी के बारे में सोचेगा, तो वो अनजाने में वैसी ही परिस्थितियां अपनी तरफ खींचेगा। और अमीर बनने के लिए? खुद को अमीर महसूस करना, मौकों पर ध्यान देना, देने में यकीन रखना। समीक्षा बताती है कि किताब के मुताबिक इससे पैसे का फ्लो आपकी तरफ आता है। और रिश्तों में? वैसे ही अच्छे, प्यार भरे रिश्तों की कल्पना करना, मौजूदा रिश्तों में अच्छाई देखना, ये उन्हें बेहतर बना सकता है या नए अच्छे रिश्ते ला सकता है। समीक्षा यही बताती है। ठीक है, तो ये तो हुई किताब की मुख्य शिक्षाएं, जैसा समीक्षा ने बताया। अब जरा देखते हैं कि समीक्षा इसकी ताकतों के बारे में क्या कहती है। आखिर ये इतनी कामयाब क्यों हुई? हाँ, ये जरूरी सवाल है। समीक्षा इसकी सफलता के पीछे कुछ खास वजह बताती है। पहली और शायद सबसे अहम, इसकी भाषा बहुत सरल है। अच्छा। हाँ, और इसका मैसेज बहुत सीधा और प्रेरणा देने वाला है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि मुश्किल लगने वाले सिद्धांत भी इसने आसान भाषा में, रोज की जिंदगी के उदाहरणों से, कुछ कहानियों से समझाया है। हाँ, ये तो है। सेल्फ हेल्प किताबों की कामयाबी का ये बड़ा राज होता है, आम आदमी को समझ आ जाए। बिल्कुल। दूसरी बड़ी ताकत जो समीक्षा बताती है वो है इसकी मोटिवेशनल पावर। हाँ, जबरदस्त। मोटिवेशनल कैसे? ये पढ़ने वाले में एक उम्मीद जगाती है कि आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। ये एहसास कि कंट्रोल मेरे हाथ में है। सही कहा। समीक्षा नोट करती है कि ये लोगों को बड़े सपने देखने, अपनी काबिलियत पर भरोसा करने के लिए उकसाती है। खासकर जब कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तब ये बहुत आकर्षक लग सकता है। हाँ, इसने कई लोगों को शायद निराशा से निकाला होगा, एक्शन लेने को प्रेरित किया होगा। बिल्कुल। और तीसरी ताकत वो प्रैक्टिकल अभ्यास जिनका हमने जिक्र किया था। विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, वो सब। हाँ, और कृतज्ञता जर्नलिंग भी। समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं रह जाती, बल्कि एक टूल किट बन जाती है। करने के लिए कुछ ठोस मिल जाता है। जी, पाठक को लगता है कि वो कुछ कर रहा है, सिर्फ सोच नहीं रहा। ये इसे ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है। समीक्षा का यही मानना है। तो सरल, मोटिवेटिंग और प्रैक्टिकल, ये तो हुई खूबियां। लेकिन जैसा हमने कहा था, समीक्षा इसकी आलोचनाओं को भी नजरअंदाज नहीं करती। क्या है वो मुख्य मुद्दे? समीक्षा कई आलोचनाओं का जिक्र करती है, पर 3 खास हैं। पहली, अति सरलीकरण, ओवर सिंप्लीफिकेशन। चीजों को बहुत आसान बना देना। हाँ, समीक्षा बताती है कि आलोचक कहते हैं कि ये किताब सफलता और खुशी पाने के रास्ते को जरूरत से ज्यादा ही आसान दिखाती है। ये असल जिंदगी की मुश्किलों को, जैसे गरीबी, समाज के बने बनाए ढांचे, भेदभाव, गंभीर बीमारियां या अचानक कोई बड़ी मुसीबत आ जाना, इन सब को या तो नजरअंदाज करती है या बहुत कम आंकती है। ये बात तो सोचने वाली है। क्या सिर्फ अच्छा सोचने से कोई गरीबी से निकल सकता है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। और यहीं से दूसरी आलोचना जुड़ती है, जो शायद और भी गंभीर है। वो है दोषारोपण की मानसिकता, ब्लेमिंग द विक्टिम। पीड़ित को ही दोषी ठहराना, ये कैसे? समीक्षा इस चिंता को उठाती है। अगर हम मान लें कि हम अपनी हर अच्छी बुरी परिस्थिति को खुद ही आकर्षित करते हैं, तो फिर उन लोगों का क्या जो भयानक मुश्किलों से गुजरते हैं, जैसे युद्ध, बाढ़ या कोई पैदाइशी गंभीर बीमारी? हाँ, क्या ये सिद्धांत अनजाने में उन्हें उनकी तकलीफ के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है? समीक्षा कहती है कि इससे पीड़ित को और ज्यादा दुख और अपराध बोध महसूस हो सकता है। ये तो वाकई परेशान करने वाली बात है। इससे तो हमदर्दी भी कम हो सकती है। बिल्कुल।
और तीसरी बड़ी आलोचना, वैज्ञानिक आधार वाली। जी हाँ, वैज्ञानिक प्रमाण का अभाव। समीक्षा साफ कहती है कि हाँ, पॉजिटिव सोचने के, उम्मीद रखने के और एक्टिव रहने के फायदे हैं, मनोविज्ञानी मानता है। बेहतर मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस से निपटना, ये सब। हाँ, लेकिन इस बात का कोई ठोस भरोसेमंद साइंटिफिक सबूत नहीं है कि हमारे विचार किसी कॉस्मिक लॉ के तहत बाहरी दुनिया को सीधे बदल सकते हैं, जैसा किताब दावा करती है। मतलब वो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, यूनिवर्स वाली बातें। समीक्षा कहती है कि किताब इन शब्दों का इस्तेमाल तो करती है पर वैज्ञानिक तरीके से नहीं। ये मेटाफर ज्यादा लगते हैं, साइंस कम। तो समीक्षा इन आलोचनाओं को काफी गंभीर मानती है। अति सरलीकरण, पीड़ित को दोष देना और वैज्ञानिक आधार की कमी। इनके बावजूद लोगों पर इसके असर के बारे में समीक्षा का क्या निष्कर्ष है? क्या ये बस एक हवा का झोंका था? नहीं, समीक्षा मानती है कि इन आलोचनाओं के बावजूद द सीक्रेट का असर बहुत बड़ा रहा है। ये सिर्फ किताब नहीं, एक कल्चरल घटना बन गई। कल्चरल घटना? हाँ, समीक्षा इसके ग्लोबल फैलाव का जिक्र करती है। करोड़ों कॉपी बिकी, दर्जनों भाषाओं में ट्रांसलेट हुई, फिल्म भी बनी, मतलब दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों तक ये पहुंची। ये तो हुई पहुंच की बात, लेकिन लोगों की जिंदगी पर असर? क्या लोगों ने वाकई बदलाव महसूस किया? इस पर समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा यहाँ एक मिला जुला नजरिया देती है। वो मानती है कि बेशुमार लोगों ने कहा कि किताब ने उनकी सोच बदली, उन्हें ज्यादा पॉजिटिव बनाया, अपने लक्ष्यों पर फोकस करने में मदद की। हाँ, और बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। बहुतों के लिए इसने एक उम्मीद जगाई। समीक्षा ये भी कहती है कि इसने लोगों को अपने विचारों और भावनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक किया। और वो विजन बोर्ड और अफर्मेशंस जो आजकल इतने कॉमन हैं, क्या इनका क्रेडिट समीक्षा इसे देती है? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा मानती है कि द सीक्रेट ने विजन बोर्ड बनाने को, रोज अफर्मेशन बोलने को मेन स्ट्रीम में लाने में बड़ा रोल निभाया। अच्छा। समीक्षा के मुताबिक ये टेक्निक शायद पहले से थी, पर किताब ने इन्हें जबरदस्त पॉपुलर बना दिया और ये आज भी पर्सनल डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती हैं। तो फिर सब कुछ देखते हुए शिक्षाएं, ताकतें, आलोचनाएं, असर, समीक्षा आखिर क्या सलाह देती है? इसे कैसे देखना चाहिए? समीक्षा का जो निचोड़ है वो काफी बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल लगता है मुझे। क्या है वो? वो ये सुझाव देती है कि द सीक्रेट को कोई पत्थर की लकीर वाला वैज्ञानिक नियम ना माना जाए, ना ही हर मर्ज की दवा। तो फिर इसे एक मोटिवेशनल गाइड की तरह देखें, एक ऐसा टूल जो आपकी सोच बदलने में मदद कर सकता है। मतलब प्रेरणा लो, पॉजिटिव बनो, लेकिन आंख बंद करके सब सच मत मान लो। बिल्कुल, समीक्षा का सार यही है। अगर आप इसे समझदारी से, आलोचनात्मक नजरिए से पढ़ें तो ये आपको ज्यादा आशावादी, ज्यादा शुक्रगुजार और अपनी जिंदगी में ज्यादा एक्टिव बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। पॉजिटिव सोच, सेल्फ कॉन्फिडेंस, गोल सेटिंग, इनके महत्व को समझने में मददगार हो सकती है। हाँ, लेकिन इसकी सीमाएं भी याद रखनी है। हाँ, समीक्षा इस पर बहुत जोर देती है। इसकी लिमिटेशंस को पहचानना बहुत जरूरी है, खासकर वैज्ञानिक सबूत की कमी और जिंदगी की मुश्किलों को कम आंकने वाली बात। और अगर कोई ठोस उपाय ढूंढ रहा हो तो समीक्षा सलाह देती है कि सिर्फ इस किताब पर निर्भर ना रहें, बल्कि और भी प्रमाणित तरीके आजमाएं, जैसे थेरेपी, कोई स्किल सीखना या प्रैक्टिकल प्लानिंग करना। दूसरे रिसोर्सेज भी देखें। तो ये थी रॉन्डा बर्न की द सीक्रेट पर आधारित पुस्तक समीक्षा पर हमारी ये चर्चा। हमने देखा कि समीक्षा कैसे इसके मूल विचार, इसकी पॉपुलैरिटी, इस पर उठने वाले सवालों और इसके असर को परत दर परत खोलती है। हाँ, और ये चर्चा दिखाती है कि एक विचार कि हमारी सोच हमारी दुनिया बनाती है कितना पावरफुल हो सकता है और साथ ही कितना कॉम्प्लेक्स भी। सही। समीक्षा हमें इसकी प्रेरणा लेने को कहती है, पर साथ ही इसकी सीमाओं और संभावित खतरों से सावधान भी करती है। बिल्कुल, एक संतुलित नजरिया रखने की बात करती है। और अंत में इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। क्या? समीक्षा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर विचार वाकई हमारी हकीकत को बनाते हैं, जैसा किताब कहती है, तो फिर हमारी अपनी कोशिश, हमारी इच्छा शक्ति और बाहरी हालात, जैसे हमारा माहौल, हमारी सेहत, दुनिया में जो हो रहा है, हाँ, इनके बीच सही बैलेंस कहाँ है? कहाँ हमारी सोच की हद खत्म होती है और बाहरी दुनिया का असर शुरू होता है? कामयाबी और खुशी में किसका कितना हिस्सा है? ये वाकई एक गहरा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब शायद नहीं है। शायद नहीं। शायद असली संतुलन अपनी कोशिश, पॉजिटिव सोच और जिंदगी की सच्चाइयों को कबूल करने के बीच ही कहीं मिलता है, और इसे ढूंढना वो अपने आप में एक सफर है।